एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जहाँ पे हम गिव अप करने का सोचते हैं। सो दिस वीडियो इज अ साइन कि क्विट नहीं करना है। एक शहर में एक दुकान जिसका कर्मचारी, उसकी खास बात कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। जो सेठ है, मालिक है उस दुकान का, वो निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे पता है कि जो उसका कर्मचारी है वो एक ईमानदार इंसान है, तो उसकी दुकान में कभी हेरा फेरी नहीं करेगा। एक दिन क्या करता है सेठ, अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहा होता है। क्या लागत है और कितना मुनाफा उसने कमाया। क्या दिखता है कि जो मुनाफा है वो और बढ़ाया जा सकता है अगर वो थोड़ी सी चीजें कर ले, हेरा फेरी कर दे, थोड़ी बेईमानी कर दे अपने ग्राहकों के साथ, तो उसका मुनाफा जो है वो दुगना हो सकता है। अब यही बात उसने अपने कर्मचारी से कही, पर कर्मचारी ठहरा ईमानदार व्यक्ति। वो बोला, नहीं सेठ, मैं ये बेईमानी वाली चीजें नहीं कर सकता। तो सेठ, अरे अगर मेरा मुनाफा बढ़ेगा तो क्या तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? तुम्हारे पैसे भी तो बढ़ जाएंगे, सोचो सोचो। तो वो व्यक्ति, नहीं सेठ, मुझे कोई लालसा नहीं है पैसा और कमाने की। जितना मैं कमाता हूँ मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं पैसा और कमाना, मुझे नहीं बेईमानी करनी। सेठ गुस्से में, मूर्ख इंसान, लक्ष्मी खुद चलकर तेरे पास आ रही है और तू उसे ठुकरा रहा है। सोच ले, या तो मेरी बात मान ले या फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूं। तो इसके पास तो कोई और विकल्प था ही नहीं। बेईमानी ये करना नहीं चाहता था और ऐसे ईमानदार इंसान को अब सेठ रखना नहीं चाहता, तो उसको मिल गया नौकरी से निकाला, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कोई काम तो उसके पास है नहीं, तो चल दिया अपने गांव वापस। चल रहा है और भगवान से सवाल पूछ रहा है, भगवान, ये मिला मुझे फल मेरी ईमानदारी का, मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैं एक ईमानदार इंसान हूं। अब ये चल रहा है तो इसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, तुम मेरी सहायता कर दोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। अब सोने का सिक्का, और कहाँ एक तरफ ये भगवान को शिकायत कर रहा है। और ये बोला बूढ़े व्यक्ति से, हाँ हाँ बाबा, आप बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? बेटा, अगर ये पोटली, ये बोझ तुम मेरे से थोड़ा सा उठा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझसे ये बोझा उठाया नहीं जा रहा। हाँ हाँ बाबा, दीजिए, मैं क्यों नहीं करूंगा आपकी मदद। इसने पोटली उठाई और दोनों चल दिए। थोड़ी आगे पहुंचे तो वो बूढ़ा व्यक्ति बाबा फिर से, बेटा, मेरी एक और मदद कर दो, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा उसके बदले। अब इसकी आंखों में चमक, 2 सोने के सिक्के मिलेंगे मुझे? तो ये बोला, बाबा, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? तो फिर बाबा बोला, ये एक और पोटली उठा लो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुकून मिलेगा, मुझसे इतना बोझा उठाया नहीं जा रहा। इसने अब बाबा से दूसरी पोटली पकड़ी क्योंकि अब सवाल 2 सोने के सिक्के का है। पोटली उठाई और ये चल दिया। ये क्या देखता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है इसे घूर घूर कर देख रहा है। तो एक जगह पर रुका और पूछा, बाबा, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपको मुझ पर शक हो कि कहीं मैं आपकी ये दोनों पोटलियां उठाकर भाग ना जाऊं। तो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हंसा, नहीं नहीं बेटा, बाबा, आप निश्चिंत रहें। आपको पता है, जिस नौकरी से अभी मैं निकाला गया हूँ वहां पे कारण था कि मेरा सेठ चाहता था कि मैं बेईमानी करूं। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता ना करें। ये पोटलियां मैं सुरक्षित आपके गांव, आपके घर तक पहुंचा के आऊंगा। तो बूढ़ा व्यक्ति और ये साथ में ये बोलते बोलते चल दिए। अच्छा, अब एक पहाड़ आया। बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, इस पहाड़ को पार करते ही मेरा गांव है, मेरा घर है। तो ये, अच्छा बाबा, तो चलो, अब बस ये पहाड़ी तो रह गए पार करने के लिए। पर बेटा, क्या तुम मेरी एक और सहायता करोगे? अगर ये तीसरी पोटली जो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, अगर तुम ये भी उठा लेते हो तो
और भी अच्छा हो जाएगा बेटा, इतनी गर्मी इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा, और मैं ये पहाड़ कैसे पार करूंगा बेटा। इसके बदले में मैं तुम्हें 4 सोने के सिक्के दूंगा। अब 3 पोटली, 4 सोने के सिक्के, तो अच्छा तो हो गई। तो ये व्यक्ति खुशी खुशी, हाँ हाँ बाबा दीजिए, पोटली दीजिए, तीसरी पोटली भी मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये पकड़ कर चल दिया जैसे वो पहाड़ पार करने की तरफ। एक ऐसी चोटी आई जहां से एक तरफ दिख रहा है कि गांव जाने का रास्ता, और जहां से वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे वो चोटी जो है, वो पहाड़ जो है, वो पार कर रहा है। अब ये पहले पहुंच गया क्योंकि ये तो अभी जवान है। पहुंचा तो ये क्या देखता है कि अगर मैं ये पोटलियां लेकर भाग जाऊं, इतने साल मैं ईमानदार रहा, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इन पोटलियों में जरूर कुछ बढ़िया चीजें हैं, और ये बूढ़ा बाबा कोई अच्छे घर से लगता है, तभी तो 4 4 सोने के सिक्के दे रहे हैं सिर्फ इन 3 पोटलियों के बदले में। और अगर मैं इन्हें लेके भाग जाऊं, क्योंकि इनमें जरूर कुछ खास बेहद कीमती चीजें हैं, तो मैं तो कितना अमीर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ये बस मैं पहली और आखिरी बेईमानी कर लेता हूँ, उसके बाद सब सही सही हो जाएगा। ये सोचता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे कहाँ तक पकड़ लेगा, इससे तो चला ही नहीं जा रहा है। वो भागा पोटलियां लेके और फिर सीधा अपने गांव, अपने घर जाकर रुका। पहली पोटली बड़े उत्साह के साथ वो पलटी करता है, आहा हा इसमें क्या होगा, कंकर पत्थर। दूसरी पोटली को पलटी करता है, इसमें तो जरूर कुछ होगा, उसमें भी कंकर। तीसरी पोटली में उसकी बहुत आशा थी कि इसमें जरूर कुछ खास होगा ही होगा। उसको जैसे पलटता है, उसमें भी कंकर पत्थर। तीनों पोटलियों में एक ही बात, सिर्फ और सिर्फ कंकर पत्थर। ये कंकर उठाकर मैं इतनी धूप, इतनी गर्मी में चल रहा था, और वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पागल बना रहा था। 4 सोने के सिक्के देगा, उसके तो पोटलियों में भी कंकर भरे हुए हैं, तो इससे क्या मुझे देना, और क्यों मैं ये बोझ उठाकर चल रहा था। अब तीसरी पोटली के कंकरों के बीच एक कागज, जैसे ही इसकी नजर उस पर पड़ी, इसने उसे उठाया, और क्या पढ़ता है, बेटा मैं एक राजा हूं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब उस राजा का कोई वंश, कोई बेटा नहीं था। मैं इस दुनिया से जाने से पहले सोच रहा हूं कि मैं अपनी सारा जो राज्य है, सारी जो मेरी धन दौलत है, वो एक ऐसे व्यक्ति को दूं जो बहुत ईमानदार है, और पूरे श्रद्धा, पूरी ईमानदारी के साथ मेरी राज्य, मेरे प्रजा की सेवा करे। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि तुम वो व्यक्ति नहीं हो। अब इसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहा। सोचो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ईमानदार रहा, जब उसको फल मिलने वाला था, जब वो एक राजा बनने वाला था, तब उसके पैर डगमगा गए। उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि मैं बेईमानी कर लेता हूँ, मुझे ईमानदारी करके तो कुछ नहीं मिला। और उसने वो की, और उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसे मिलने वाला था। लाइफ में बहुत बार हम उस रास्ते से पलट जाते हैं जहां पे हमें हमारी सफलता मिलने ही वाली होती है, पर हम सोचते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। और वो पॉइंट होता है हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जिसने हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल देना था। पर तब तक हम हार मान जाते हैं, तब तक हम गिव अप कर देते हैं। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता कि मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरी मेहनत का, या मैं इसमें सक्सेस होंगी भी कि नहीं, तो ना मैं आज यहाँ पे बैठी वीडियो बना रही होती, और ना आप सुन रहे होते। इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बट अगर मैं प्रिसाइजली बता दूँ थोड़ा, ये सब कुछ तब पॉसिबल हुआ है, कंसिस्टेंसी, लगे रहो, ये उस एटीट्यूड की वजह से हुई है। और मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि हम ना वहां से कई बार बैक स्टेप लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, जहाँ पे अगले मोड़ पे हमारा सक्सेसफुल होना लिखा होता है। मैं अभी आपके साथ एक रिसेंट जो मेरे एक्सपीरियंस की है, बहुत गहरी बात एक्सपीरियंस की है मैंने, वो शेयर करती हूँ।
मेरे नोन में एक ऐसे पर्सन हैं भैया, जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम वो काफ़ी टाइम से क्रैक करना चाह रहे थे, क्लियर करना चाहते थे, अभी उनका क्लियर हुआ। एंड जब उन्होंने वो स्टेटस अपलोड किया ना, सीरियसली मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश, मेरे दिल से बस एक ही बात निकल रही थी कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ ना, मैं थोड़ा और डीप में बता देती हूँ। उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे ना, सबने एक साथ वो चीज़ कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये सो एंड सो पोस्ट पे काम करना है, जॉब चाहिए, वो सभी उसके साथ कर रहे थे उनके साथ, 3-4 थे और, ठीक है। टाइम टू टाइम ना, कभी पहले ने गिव अप कर दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सीरियसली ऐसे-ऐसे करते गए। एंड वो जो भैया हैं जिन्होंने अभी वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो उस जॉब पे अभी हैं, उनकी जॉइनिंग होने वाली है कुछ टाइम में, लिटरली वो एकदम बस खड़े रहे कि मुझे करना है तो करना है। और मैं उनसे इतनी गहरी बात जो सीख पाई हूँ कि आपकी लगन आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। सीरियसली, अगर आपके अंदर जुनून है ना कि मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, नो मैटर मुझे कितने टाइम के बाद रिजल्ट मिले, पर मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आपको मिलती जरूर है। और अभी जब उन्होंने स्टेटस लगाए और उन्होंने बाकी फ्रेंड्स के भी लगाए कि जो उनको कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे, तो उसमें सभी ने लिखा था कि हम सभी एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि हम सब ने छोड़ दिया था कि ये कुछ नहीं होगा, इसमें शायद हमारा लक है ही नहीं, और हम चले गए थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। बट तुम खड़े रहे कि मुझे करना है क्रैक तो होगा, और वो हुआ। एंड मैं जब उन्हें कंग्रेचुलेशंस लिख रही थी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सीरियसली एक पर्सन अगर ठान लेता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और कुछ अभी तक मुसाफिर हैं। हर किसी की टाइमिंग अलग है, हर किसी की। कोई 22 की एज में कहाँ तक पहुंच गया, कोई किसी एज में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, हमें नहीं पता किसकी क्या टाइमिंग है। तो बस लगे रहो, आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट स्टेप मे बी सक्सेस के लिए हो, और आप उस पॉइंट पे अगर छोड़ दोगे तो फिर आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आपके लिए भगवान ने सेट किया हुआ है, क्योंकि आप तो वहां से बैक स्टेप ले गए, है ना। और यूनिवर्स हम अगर अगर हमारा टेस्ट ले रही है तो हमें उसमें पास भी तो होना है। आप खुद सोचो, कोई काम हम करें और जैसे ही उसे करें थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या वैल्यू रही उस काम की? ना कोई मजा आएगा, ना कोई वैल्यू रहेगी। तो जब तक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होगा वो, तभी तो वो मेमोरेबल भी रहेगा, और फिर उस सक्सेस की वैल्यू भी पता चलेगी, है ना। और अगर इतनी आसानी से जीत मिल जाती तो फिर हर कोई सक्सेसफुल होता। क्यों ये 2 to 5% लोग ही हैं दुनिया में जो सक्सेसफुल हैं? क्योंकि उनके अंदर एक हैबिट है कि वो कभी गिव अप नहीं करते। वो ठान लेते हैं कि करना है तो फिर करना है। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। ये शायद मैंने अपने +1 में ये स्टोरी सुनी थी। सर ने हमें जब बताया था, एक दीवार है, ठीक है, वो स्टोरी ऐसी थी कि एक दीवार है, आपने पहली हैमर उस पे मारी, उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरी, तीसरी, चौथी बार वार किया, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर आपने 10th टाइम वो हैमर को इतनी तेजी से मारा कि वो गिर गई दीवार। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 10वीं बार हैमर आपने उसके ऊपर यूज की ना, वार किया जो 10वीं बार, उससे वो गिरी। पहली बार वाली हैमर ने भी उसकी जड़ों को हिलाया होगा, जो आपको दिखा नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर जैसा हम यहाँ पे सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा ना, तो काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें ये लगता है। पर वो जो उसकी जड़ें हिली, जो उसके अंदर ही अंदर काम थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ, वो भी तो एक अच्छी चीज ही है ना। वो हमें अभी दिख नहीं रही, वो बात अलग है बस। तो ऐसा ही हमारी मेहनत के साथ है। आप एक दिन कोई चीज कर रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मे बी 1 साल, 2 साल तक नहीं मिलेगा। बट जब आप उसके साथ ऐसे होगे कि भाई मैं तो तुझे करके ही मानूंगा, तो वो जरूर होगा। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी के साथ अभी कहती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में अभी चीज़ एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, कि आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती। अगर आप ऐसा सोचते हो आज कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, आपने गिव अप कर दिया, तो आपने उस सपने को तोड़ दिया खुद ही, जो आपने एक टाइम उस काम को शुरू करने से पहले लिया था।
और फिर आप वहां तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली डिजर्विंग नहीं हो। ये चीज आपको बुरी लगेगी, बट ये सीरियसली ये बात यही है कि आप नहीं डिजर्व करते, क्योंकि आपने तो उस पर गिव अप कर दिया। और जीत उन्हें मिलती है जो पक्के इरादे के होते हैं कि करना है तो फिर करना है, या आर या पार, दैट्स इट। ये बीच का नहीं कि छोड़ के वापस चल दिए कुछ और शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं ये बोल रही थी कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट जिस दिन मिलेगा ना, वो जो सारी मेहनत है ना, वो आपको पाइल अप होके मिलेगी। अभी मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो दैट्स वाई मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज सबके सामने ऐसे बोल रही हूँ। आपको पाइल अप होके चीजें मिलती हैं, और फिर जिस दिन मिलती हैं वो इतनी ब्यूटीफुली मिलती है ना, कि मैं कहती हूँ कि वो जो बात है ना कि वो जब भी देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो होता है। एक टाइम आएगा जहां पे आपको सब डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, बुली कर रहे हैं, सब कुछ। ये रास्ता हमने चुना है, तो फिर उस पर चलने की हिम्मत भी हमें होनी चाहिए। और ये मैं चाहती हूँ कि आप ये स्टोरी हमेशा याद रखो, कि जब उस व्यक्ति को सब कुछ मिलने वाला था, उसने तभी गलती कर दी, तभी गिव अप कर दिया अपनी ईमानदारी के ऊपर। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, बस लगे रहो। इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को, इस ब्यूटीफुल सी वीडियो को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश थोड़ी ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, हारना नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।